भी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। मतलब साफ है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस आला कमान हिमाचल में फैले रायते को ही समेट नहीं पा रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा में सत्ता तो हासिल करना दूर, हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के औरंगाबाद में, और यहां पर मंच पर पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है। भारी तादाद में लोग जुटे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उनका अभिवादन मोदी स्वीकार कर रहे हैं। इससे पहले आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बिहार में डबल इंजन वाली गारंटी यहां पर दी जाएगी और 24 के रण की तैयारी, जिसके चलते औरंगाबाद बिहार आज पहुंचे हैं पीएम मोदी। और सुबह बंगाल पहुंचे थे। बड़ी सौगात बंगाल की जनता को दी थी। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वागत कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह औरंगाबाद के प्राचीन, और यहां पर स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। पीएम मोदी का भव्य स्वागत बिहार के औरंगाबाद में। मंच पर नीतीश कुमार की मौजूदगी। और अब से कुछ देर बाद यहां पर पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत होगी, जिसका इंतजार मौजूदा लोग बेसब्री से कर रहे हैं। एक बड़ी सौगात बिहार की जनता को आज मिलने जा रही है। तमाम परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास होगा, जिक्र होगा। मोदी का चेहरा और हैट्रिक की गारंटी, लगातार इस तरह के नारे लग रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी आप इस मंच पर मौजूद देख रहे हैं। और अब बिहार के नीतीश कुमार मौजूद हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीर आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर नजर आ रहे हैं। उनका अभिवादन यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में एक सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और अब से कुछ ही देर के बाद में वो सभा को संबोधित करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और क्या कुछ पीएम बिहार की भूमि से आज कहेंगे, उस पर सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए औरंगाबाद में, और मंच पर उनका स्वागत किया गया। तमाम जो जनता है वो लाखों की तादाद में यहां पहुंची है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बिहार के औरंगाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के नादिया से भी जनता को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर बरसे, और आज ही नहीं बल्कि कल भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, और आज बिहार अभी पहुंचे हुए हैं। बिहार के औरंगाबाद की तस्वीर, प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर हैं। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी इस वक्त आप देख सकते हैं। अश्विनी चौबे भी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। तो वो सभी बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के बिहार के इस वक्त मंच पर हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत, और इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार को लेकर क्या बड़ी बातें कहने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री लगातार जाकर सरकार की उपलब्धियां, सरकार के काम बता रहे हैं, और आने वाले समय में सरकार का विजन क्या है उन राज्यों को लेकर, जहां बीजेपी की सरकार है या गठबंधन की सरकार है, और जहां नहीं है वहां पर भी क्या तैयारी है। और चलिए अब आपको अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता दें। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि एक और जांच का नोटिस जारी हो चुका है। सीबीआई ने, दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को ये नोटिस जारी कर दिया है, और यहां से उगाही का आरोप है। साथ ही ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ लेने का भी आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उगाही का आरोप है, जिसको लेकर अब जांच होगी। 10 करोड़ लेने का आरोप, तिहाड़ जेल के अंदर प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ लेने का आरोप है सत्येंद्र जैन पर, जिसकी अब आगे सीबीआई जांच करेगी। इसकी इजाजत, इसकी परमिशन एलजी द्वारा दी गई है।
बिल्कुल जतिन इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, सत्येंद्र जैन पर एक और अब मुसीबतों का पहाड़ अगर कहें तो टूट पड़ा है और उगाही के आरोप में एक और जांच बिठाई जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? आज बिल्कुल देखिए, एलजी ने इस पूरे मामले में अप्रूवल दे दिया सीबीआई को और सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। हालांकि सीबीआई इससे पहले भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मनी ट्रेल सामने आया और सुकेश चंद्रशेखर जो कि महाठग है, तिहाड़ जेल में बंद था, उसने कई तरीके के आरोप लगाए। उसने आरोप लगाए कि सत्येंद्र जैन जब बतौर मंत्री थे, जेल मंत्री थे 2018 से 2021 के बीच में, तो अलग अलग किस्तों में 10 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सत्येंद्र जैन को पहुंचाए थे। और इसी मामले पर अब एलजी ने इंक्वायरी के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। सीबीआई अब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। एक केस तो ये, लेकिन दूसरे इसमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन ये भी है कि सुकेश चंद्रशेखर ने सिर्फ सत्येंद्र जैन को पैसे नहीं दिए, बल्कि उस समय जो तिहाड़ के डीजी रहे हैं संदीप गोयल और साथ ही अलग अलग प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नभागी गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहाँ से कार्यक्रम हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाए। और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है। और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी। इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए, पूरा हो जाए और बिहार में संप्रभुता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं।